आज हम आपको ले आए हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतरी उपखंड के ग्राम पंचायत नालपुर स्थित बाबा चौरंगीनाथ यानी भक्त पूरनमल की तपोस्थली। देखिए ये भव्य द्वार श्री मनोहर लाल बंसल नालपुरिया हैदराबाद निवासी के सुपुत्रों राकेश और विद्याधर ने बनाया था। उनकी माता ने मनोहर लाल जी की स्मृति में उस समय कहते हैं कि कम से कम 70-80 लाख रुपए इस दरवाजे पर लगे थे। ये एक तरह से सिंह द्वार या प्रवेश द्वार या स्वागत द्वार कहा जा सकता है। खेतरी दिल्ली मार्ग पर डाडा फतेहपुरा के बस स्टैंड पर ये बनाया गया है। यानी यहाँ से ही बाबा पूरनमल के भक्तों और श्रद्धालुओं का स्वागत होता है। इस भावना से ये द्वार बनाया गया है। आगे देखिए, फिर ये बाबा के मार्ग पर ही यह द्वार बनाया गया। श्री ग्यारसी लाल जी बंसल नालपुरिया हैदराबाद निवासी ने अपने पिता भूरामल जी की स्मृति में देखिए पत्थर लगे हैं, जगह जगह दरवाजे बनाने की ये परंपरा चल पड़ी, ऐसा लग रहा है। कई दरवाजे बनाए गए हैं। विभिन्न भामाशाहों ने इस तरह से जगह जगह दरवाजे बनाकर इस स्थान को मनोरम बना दिया है, साथ में ही भावपूर्ण भी। फिर देखिए ये फिर एक बड़ा दरवाज़ा बाबा के स्थान का पूरा पत्थर से बना हुआ, कितना भव्य ये मुख्य द्वार है। देखिए आप देख रहे हैं ये नाहरमल जी माणकचंद जी ने बनाया था। नाहरमल जी नहीं, माणकचंद जी ने बनाया था। उनके पुत्रों नरेश और उन्होंने ये द्वार बनाया भव्य। अब आप देख रहे हैं गुरु गोरक्षनाथ का यह है स्थल, तपोभूमि, कुआं है। ये चारों तरफ भारी संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। बड़े भूभाग पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। आने वाले 5-7 साल में ही ये स्थान अत्यंत रमणीक जान पड़ेगा। देखिए आप देख रहे हैं ये फिर मुख्य द्वार है मंदिर का। श्री मनोहर लाल जी नालपुरिया ने ये बनाया था। देखिए ये राम सिंह बंसल नालपुरिया और घनश्याम डेडराज बंसल नालपुरिया ने ये देखिए ये बरामदे कमरे बनाए हैं। सामने ये स्टेज है, कितना भव्य है। डेडराज बंसल और घनश्याम बंसल ने इसे बनाया था। आपको बताते चलें कि जब बाबा का मेला लगता है वार्षिक, यहाँ कम से कम 15-20 हज़ार लोगों की भीड़ जुटती है। इस स्टेज पर भव्य कार्यक्रम होता है। ये प्रवेश द्वार बाबा का शायद पूरनमल सेवा समिति ने इसे बनाया है। देखिए कितना भव्य, दरवाज़ा भी कितना भव्य लगाया गया है। कहने का अर्थ है कि केवल बड़े स्थल ही
मनोरम और श्रद्धा के केंद्र नहीं हैं। छोटे छोटे गांवों में भी देखो कितने भव्य स्थल बने हुए हैं। बाबा पूरनमल यानी भक्त चौरंगीनाथ के गुरु गोरक्षनाथ का यह कितना पावन स्थल है, जो गोरखपुर गद्दी से इसे जोड़ता है। गुरु गोरक्षनाथ विराजते हैं यहाँ। हजारों श्रद्धालु जगह जगह से दूर दराज के शहरों और प्रांतों से यहाँ आकर मनौती मांगते हैं, बाबा के धोख लगाते हैं। देखिए यहाँ की एक खास बात है, दो पुजारे होते हैं, एक योगी वंश से और दूसरे जाट वंश से, जो कड़े जप तप के मार्ग पर चलने का संदेशा देते हैं। हमारा नाथ संप्रदाय कठोर तपस्या का हामी है। हाथ में इकतारा लेकर, सारंगी लेकर राजकुंवर निकल पड़े थे इस पंथ को आगे बढ़ाने के लिए। शिव की साधना करते थे, भस्म रमाते थे, यज्ञ करते थे, धूना चलता रहता था। हमारा सचमुच दुनिया में महान नाथ संप्रदाय, ये नाथ पंथ देखिए, जिसका एक केंद्र गुरु गोरक्षनाथ का यहाँ पर विराजमान है। अत्यंत पावन, अत्यंत शांत और भाव से भरा हुआ, जाते ही ऐसे लगता है कि जैसे कोई पवित्र भक्ति का स्रोत मन में, हृदय में उमड़ पड़ा हो। देखिए ये ऊपर मनोरम स्थान आप देख रहे हैं, ये भक्त पूरनमल यानी बाबा चौरंगीनाथ का है। सेवानिवृत्त सैनिकों और इस फिलहाल जो सेना में हैं, उनकी एक समिति ने मिलकर ये द्वार बनाए हैं, इनके ऊपर शेड लगाए हैं। देखिए कितना भव्य स्वरूप इसे प्रदान किया है। यहाँ के लिए एक दृढ़ आस्था है, विश्वास है। कहा जाता है कि जो बाबा की पूजा अर्चना करके सकुशल लौट आने की प्रार्थना करके सेना में या कहीं भी जाते हैं, आज तक कोई बाल बांका नहीं हुआ। देखिए सामने कितना विहंगम दृश्य कैसा। और ये बाबा का मुख्य स्थान बाबा पूरनमल का, जिनके लिए कहा जाता है नालपुर के हर घर में सैनिक हैं, हर घर में सैनिक हैं। कारगिल युद्ध हुआ, यहाँ के सैनिकों ने अपना रण कौशल दिखाया, लेकिन किसी के खरोंच भी नहीं आई। कोई भी यहाँ जब इस गांव का भर्ती होता है तो पहली तनख्वाह बाबा के यहाँ समर्पित की जाती है। दूसरे लोग भी यहाँ अपनी तनख्वाह समर्पित करते हैं। देखिए ये पहले का स्थान है बाबा का। उसके बाद जो ये हॉल भव्य और वो देख रहे हैं, मनोहर लाल जी नालपुरिया हैदराबाद निवासी ने बनाया। देखिए ये अंदर बाबा का स्थान है, बाबा पूरनमल भक्त चौरंगीनाथ। और ये जाट वंश से जो पुजारी यहाँ रहते हैं, विराजमान हैं। देखिए हॉल में बाबा का चालीसा लिखा हुआ है। सुरेंद्र जांगीर खेतरी ने बहुत मनोयोग से रचा है उसे, और फिर यहाँ उसकी पेंटिंग कर दी गई है। बाबा की आरती भी लिखी गई है। सुरेंद्र जी ने ही ये दोनों कार्य किए, दोनों रचनाएं लिखी। पूजा अर्चना के समय इन्हें गाया जाता है, इससे बाबा को रिझाया जाता है। देखिए कितना भव्य यह हॉल सभागार, यहाँ बैठकर ही एक अलग शांति मिलती है। महान भामाशाह स्वर्गीय मनोहर लाल जी, जिनको
अमूमन हैदराबाद में मनोहर मुच्छल के नाम से जो विख्यात थे, एक रुतबा रखते थे और बड़ी मजबूती से जो बात करते थे, बहुत पूरी मजबूती से करते थे। देखिए, ये ऊपर मच्छिंद्रनाथ, जिनके लिए कहा जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ के भी ये गुरु थे, उनका स्थान है, बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए जाना थोड़ा कठिन है। कहते हैं कि कम से कम 1000-1200 सीढ़ियाँ चढ़ कर के जाना पड़ता है। सामने दिख रहा है, ये इधर देख रहे हैं आप, चारों तरफ खूब पेड़ लगे हैं, हरियाली है, शिव स्थान है। ये अमीलाल जी खद्दा की स्मृति में उनके पुत्रों और उनकी पत्नी ने इसे बनाया था। देखिए कितना भव्य स्वरूप दिया। इस आंगन को भी उन्होंने बनाया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ कोई जाति या कोई संप्रदाय विशेष की देन नहीं, बल्कि 36 बिरादरी अब इस के उत्थान में लगी है। इस स्थल को आगे बढ़ाने में बाबा पूरनमल सेवा समिति की भी अहम भूमिका है।